हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.4 का क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किया था, जिसमें लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया रहे तो हम लोग एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, इसको मैंने बताया था। सही है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस आर ट्वाइस द इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एक गिवन लाइन दिया हुआ है ना, एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। क्वेश्चन वालों ने ये बोला ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट होगा, इसका जो डबल इंटरसेप्ट आएगा, उससे जो इक्वेशन आएगा स्ट्रेट लाइन का, वो इक्वेशन हमें निकालना है। कहने का मतलब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं निकालना है, ठीक है। इसका जो एक्स इंटरसेप्ट होगा और वाई इंटरसेप्ट होगा, उसका जो डबल आएगा, उसका जो इक्वेशन आएगा, वो इक्वेशन निकालना है। तो पहले हमें इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। तो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना तो क्या करेंगे, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट हम निकाल सकते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। इसका मतलब एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम लोग इस इक्वेशन में वाई की जगह 0 कर देंगे तो एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा, है ना। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0। सही ना। y 0 करने पर जो x की वैल्यू आएगा वही x इंटरसेप्ट होगा। तो y की वैल्यू 0 कर दो तो x की वैल्यू कितना आएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगा 2। तो ये आ गया आपका x इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा, y इंटरसेप्ट के लिए फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन पे x की जगह 0 रख देंगे तो y की जो वैल्यू आएगा वो y इंटरसेप्ट होगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगा 6/4 यानी कि 3/2 आ जाएगा। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ गया, सही ना। तो डबल ऑफ, अब हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका इंटरसेप्ट जो है इसके इंटरसेप्ट के डबल है। तो डबल इंटरसेप्ट ऑफ गिवन लाइन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट, है ना। एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा कितना, ये 2 है तो इसका डबल कर देंगे, 2 इंटू 2 यानी कि 4 आ जाएगा। और y इंटरसेप्ट जो आएगा वो इसका डबल कर देंगे यानी 3/2 का डबल, तो ये आ जाएगा 3, है ना। 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जिस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए उसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मिल गया, तो हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए उसका इक्वेशन हो जाएगा x/4 प्लस y/3 इक्वल टू 1, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देंगे, चूंकि x इंटरसेप्ट पता है y इंटरसेप्ट पता है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे इक्वेशन निकालने के लिए। इसमें हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, यह आ जाएगा 3x और प्लस 4y इक्वल टू 1, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और ये इसका आंसर हो गया, सही ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं आंसर। ये कौन कौन सा क्वेश्चन था, ये 15 नंबर था। 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, बिल्कुल सही है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,1 एंड बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ये लाइंग बिटवीन द एक्सेस। ठीक है, देखो क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूं गिवन में क्या क्या है ना। एक पॉइंट दिया हुआ है, गिवन पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट दिया है 2,1, ठीक है। इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है,
बाइसेक्टिंग द पोर्शन ऑफ द लाइन, और गिवन लाइन है, लाइन का इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15, इज इक्वल टू 15। देखो क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि एक स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में जितना इंटरसेप्ट होगा उसका जो मिडिल पॉइंट होगा उससे एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, चलिए तो हमें एक फोटो बनाना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग एक फोटो बना लेते हैं, ये जो गिवन लाइन है उसका। तो इस लाइन का हमें, इस लाइन को अगर ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो यहां से एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, y की जगह 0 रखो तो x की वैल्यू कितना आएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो x इंटरसेप्ट 3 आ जाएगा, तो 3 पे हम लोग कट कर लेते हैं। चलो मान लो ये 3 है, ये हमने कट कर लिया। अच्छा x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0, y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, है ना। एक मिनट, 3 5 या 15, यहाँ पे 5 आएगा जी, y को हमने 0 किया तो 3 5 या 15 होगा ना, तो 5 आएगा, है ना। तो 5 आएगा, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये 5 हो गया। अच्छा फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 करो तो y की वैल्यू क्या आएगा, -3 आ जाएगा, -3। तो y एक्सिस को ये -3 पे कट करेगा, तो मान लो कि -3 ये रहा, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ गया जो गिवन स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आ गया। इस लाइन का इक्वेशन ये रहा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। अब हमें जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है 2,1, तो 2,1 ड्रॉ कर लेते हैं, ये 2 ये 1, मान लो कि यहाँ पे पॉइंट, सही ना, ये पॉइंट है 2,1, एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, सही ना, और बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में इतना सा पोर्शन जो है वो इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, यहां से यहां तक, यानी ए बी लाइन सेगमेंट। इस ए बी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, एक लाइन है जो पास कर रहा है कहां से, 2,1 से, और इसको बाइसेक्ट करते हुए। इसका मतलब कुछ लाइन ऐसा होगा और इसी लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। तो ये पॉइंट तो हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो ए पॉइंट आपको पता है, बिल्कुल पता है, ये 5 है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। चूंकि ये -3 है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, चूंकि वाई एक्सिस पे है, सही है। तो पॉइंट पी निकाला जा सकता है कैसे, इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5 + 0 5/2, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5/2। वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे तो -3 आएगा, -3/2, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आ गया, सही है। अब देखो इस लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए है, तो इस लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन निकाल सकते हैं कैसे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। तो इक्वेशन ऑफ, इसका नाम क्यों देते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, चलो इसको हमने x1 y1 मान लिया, तो बोलो क्या लिखेंगे इक्वेशन, y माइनस y1, y1 की वैल्यू 1 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी कि -3/2 और -1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 5/2 -2 इंटू x माइनस x1, x1 कितना है 2 है। अच्छा अब देखो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर एलसीएम 2 आएगा, नीचे भी एलसीएम 2 आएगा, तो एलसीएम कट गया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या आएगा -3 और -2, यहाँ क्या आ जाएगा 5 - 4 और यहाँ पे x - 2, यहाँ बच जाएगा y - 1। अब देखो ऊपर आ जाएगा -5, नीचे आ जाएगा 1 इंटू में x - 2 और यहाँ पे y - 1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऐसा हो गया। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस का 10, इसको सबको उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 5x प्लस y और -11 इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया आंसर, ये इस लाइन पी क्यू का। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, बिल्कुल सही है। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, अच्छा इस 11 को उठा के इधर कर दिया, ठीक है। तो आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो ये आपका आंसर आ गया, सही ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ये विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। अच्छा, एक लाइन फिर से दिया हुआ है, गिवन लाइन, एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, उस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, सही ना। क्वेश्चन वालों ने ये बोला हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए है जो पास करेगा ओरिजिन से एंड इस लाइन को ट्राइसेक्ट करेगा, उस पोर्शन को ट्राइसेक्ट करेगा जो पोर्शन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में है, सही है। तो पहले हमें इसका फोटो बनाना पड़ेगा, तो चलो इसका फोटो बनाते हैं। तो अभी भी मैंने आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सिखाया है, कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट को मार्क करेंगे, उसको ज्वाइन कर देंगे। तो बताओ यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा, तो वाई को 0 कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो एक्स एक्सिस को 3 पे कट करेगा, तो मान लो कि 3 यहाँ पे, सही है, ये ओरिजिन है। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स को 0 कर दो, तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू 2 मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे है। तो इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में जो पोर्शन ऑफ द लाइन आएगा वो इतना ही आएगा, सही है ना। और इसी को ट्राइसेक्ट करेगा, इसी लाइन सेगमेंट को, इस पॉइंट का नाम ए देते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2, चूंकि ये वाई एक्सिस पे है। अच्छा, अब हमें उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास करेगा और ए बी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करेगा, सही ना। तो इसका मतलब ए बी लाइन सेगमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट और लेना पड़ेगा, तो इस पे 2 पॉइंट और ले लेते हैं, ठीक है। नाम देते हैं P एंड Q, नाम दे देते हैं, ठीक है, P एंड Q नाम दे दिए। तो जो लाइन होगा वो ओरिजिन से पास करेगा और P से पास करेगा, है ना। एक लाइन कुछ ऐसा होगा और एक लाइन कुछ ऐसा होगा, है ना, क्योंकि ट्राइसेक्ट कर रहा है तो 2 ही स्ट्रेट लाइन होगा, सही है। तो इन्हीं OQ और OP का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो आप बोलोगे सर इस लाइन पे यानी OP पे एक पॉइंट तो पता है 0 0 यानी कि ओरिजिन, या फिर OQ की बात कर लो तो इसका एक पॉइंट पता है 0 0। अगर हम लोग पॉइंट P और पॉइंट Q निकाल लें तो इस लाइन पे 2 पॉइंट मिल जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेन टारगेट है हमारा पॉइंट P निकालना एंड पॉइंट Q निकालना। तो ये तो क्लास 10th वाला क्वेश्चन हो गया। कैसे, वो सुनना। अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पे बना दूँ कि ये B है और ये A है, ठीक है, ये पॉइंट B है जो 0,2 और ये पॉइंट A है जो है 3,0। अब इस पे 2 पॉइंट ले लेते हैं, है ना, क्योंकि ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो एक का नाम दे देते हैं P और ये नाम है Q, ठीक है। तो आप बताओ क्लास 10th में ऐसा क्वेश्चन था कि अगर ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसको पॉइंट Q और P इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट P और Q दोनों निकाला जा सकता था। कैसे निकालते थे, तो हम लोग ये बोलते थे Q जो पॉइंट है उस पॉइंट से लेफ्ट साइड एक पार्ट है लाइन का और Q से इस साइड क्या है, 2 पार्ट है ना, टोटल 3 पार्ट है ना, 1 2 3। तो Q के लेफ्ट साइड एक पार्ट है, Q के राइट साइड 2 पार्ट है, तो इसको हम लोग रेशियो बनाते थे 1:2 का, सही है ना। और P पॉइंट की बात करें तो इस साइड 2 पार्ट है और इस साइड एक पार्ट है, तो इसका रेशियो बनता था 2:1 का। और हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज करके पॉइंट Q निकालते थे। तो बताओ पॉइंट Q निकालने के लिए आप क्या बोलोगे, सही ना। तो ये हो गया आपका M और ये N, ये x1 y1 ये x2 y2। तो आप बताओ पॉइंट Q कैसे निकलेगा। बोलेंगे M x2 यानी 1:3 प्लस N x1 यानी कि 2:0 अपॉन M प्लस N यानी 1+2। पॉइंट Q सॉरी इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो M y2 यानी 1:0 प्लस N × y1 यानी कि 2:2 अपॉन M प्लस N, सही है। तो पॉइंट Q का वैल्यू आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3 और 3/3 यानी कि 1 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। यहाँ से आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो चलो पॉइंट Q तो निकल गया। अब हम लोग पॉइंट P निकालते हैं, सही ना। देखो पॉइंट P कैसे निकलेगा, तो पॉइंट P निकालने के लिए फिर से वही चीज़ है, ये M है ये N है, तो M x2 यानी कि 2:3 प्लस N x1 यानी 1:0 अपॉन M प्लस N यानी कि 2+1, इसका y कोऑर्डिनेट। तो M y2 यानी कि 2:0 प्लस N y1 यानी 1:2 अपॉन में M प्लस N, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा। और अगला आएगा कितना, 2/3। तो हमारे पास पॉइंट P भी आ गया, पॉइंट Q भी आ गया, सही है ना। पॉइंट P कितना है 2/3 है, और पॉइंट Q कितना है, पॉइंट Q है 1,4/3 है। तो बस अब इक्वेशन निकालना कौन सी बड़ी बात है, आसानी से निकल जाएगा, सही ना। तो देखो अगर हम लोग OQ का इक्वेशन निकालें तो इक्वेशन ऑफ OQ, तो ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, इक्वेशन क्या होगा y माइनस y1 यानी कि 0 इक्वल टू, फिर y2 माइनस y1 यानी कि 4/3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 0 इंटू x माइनस x1। तो ये नीचे तो 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, तो 4/3 और इंटू में x बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3y इक्वल टू 4x यानी कि 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये आया इक्वेशन ऑफ OQ। अब हम लोग इक्वेशन निकालते हैं किसका, OP का। तो इक्वेशन ऑफ किसका, OP का। तो क्या करेंगे, ये x1 y1 ये x2 y2, तो इक्वेशन क्या होगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 2/3 माइनस 0 अपॉन फिर 2 माइनस 0 इंटू x माइनस x1। तो नीचे 2 आ जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा यानी 2/6 आ जाएगा इंटू में x, और ये हो जाएगा y 2 3 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3y इक्वल टू x यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपका आ गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जो कि ऑरिजिन से पास करेगा और AB लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करेगा। चेक करते हैं हम लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर था 17, x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये वाला आ गया, फिर 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में है, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें लिखा है प्रूव दैट द पॉइंट 5 1 11 4 एंड 1,1 लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एंड बिटवीन द एक्सिस। अच्छा, इस बार क्या है कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो कहने का मतलब हमें कोलिनियर प्रूफ करना हो गया, सही ना। तो मैंने आपको बताया था गिवन पॉइंट है, अगर 3 पॉइंट दिया है और हमें प्रूफ करना है कि एक ही लाइन पे होगा, तो क्या करेंगे, किसी भी 2 पॉइंट का यूज करके हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, उसके बाद तीसरे पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई करा देंगे। अगर सेटिस्फाई कर गया तो एक ही लाइन पे लाई करेगा, सही ना। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट का यूज करके हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो चलो इक्वेशन ऑफ AB क्या लिखेंगे, y माइनस y1, ये x1 y1 x2 y2 इक्वल टू y2 माइनस y1 इन 4 माइनस 1 11 माइनस 4 सॉरी 11 माइनस 5 इंटू x माइनस x1, सही ना। तो हमने 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन लिख दिया। क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा कितना 6, और यहाँ पे x माइनस 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15, इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6y, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 15 है ना, कितना बचेगा 9 इक्वल टू 0, सही है। इसमें 3 कॉमन जा रहा है, 3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी कि x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अगर ये पॉइंट C पॉइंट इसी लाइन में है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो लिखेंगे इफ पॉइंट C 1,-1 लाइज ऑन, इसको इक्वेशन 1 लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट देन, सही ना। तो इस पॉइंट को हम लोग इसमें सेटिस्फाई कराते हैं। एक्स की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 माइनस 2 इंटू वाई की जगह माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब सो AB A कॉमा B एंड C
लाइज ऑन अ लाइन, सही ना, और ये हो गया प्रूव्ड, सही है। तो एक क्वेश्चन तो ये था कि हमें ये प्रूफ करना है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाया करेगा। दूसरा क्वेश्चन इसका ये है कि अच्छा इंटरसेप्ट भी बताना है कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। तो देखो हमें इक्वेशन तो पता है, अगर हमें इक्वेशन पता है तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालना बहुत ही आसान है, ये आपको भी पता है। बताओ फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट क्या करते हैं हम लोग, y इक्वल टू 0, वाई 0 करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आएगा, है ना। तो x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, x इंटरसेप्ट आ जाएगा 3, सही ना। अच्छा फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, जैसे ही x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा -3/2 आ जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू -3/2 आ गया, सही है, ये भी आ गया। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग लाइन को ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस को -3/2 पे कट करेगा, तो मान लो कि ये पॉइंट है -3/2, एक्स एक्सिस को 3 पे कट करेगा, 3 मान लो यहाँ पे है, तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ये होगा, सही ना। तो ये पॉइंट हो गया ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3,0, ये हो गया 0, -3/2। अब क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो ए और बी है ना, ए और बी है, इसका जो बीच एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का जो पोर्शन है ए बी, उसका आपको लेंथ भी बताना है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ए बी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे, सही ना। क्या बोलते हैं x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि 0 - 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, प्लस और 3/2 - 0 का स्क्वायर यानी कि 9/4 आ जाएगा, सही है। तो एलसीएम आ जाएगा कितना 4, एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 36 + 9, 36 + 9 और ये रूट के अंदर कितना आ जाएगा 9 6 15 यानी कि बाकी 1 3 1 45, √45/4। तो √45/4 को ऐसे लिख सकते हैं 9 5 जा 45 और नीचे 4। तो देखो यहाँ पे बाहर कौन आएगा 9 आ जाएगा 3, 4 आ जाएगा रूट से बाहर तो 2 और ये √5 रहेगा, तो इतना यूनिट आंसर होगा। इसका मतलब देखो आंसर का पार्ट कौन कौन सा हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट आ गया ये, वाई इंटरसेप्ट आ गया ये, और हमारा लेंथ आ गया ये, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 था 3 और फिर है -3/2, ठीक है, और एक और है 3√5/2, तो ये बिल्कुल सही आंसर है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। एक तो प्रूफ करने के लिए, दूसरा एक्स इंटरसेप्ट, तीसरा वाई इंटरसेप्ट, और हमें इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस का लेंथ भी पूछा गया था। देखो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये एंड ये। अच्छा गिवन पॉइंट दिया हुआ है, गिवन पॉइंट्स, चलो ए मान लेते हैं, पॉइंट है कितना 1,-3 एंड बी पॉइंट दिया है 4,5, और इन दोनों पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन पास करेगा उसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो आपको पता होगा अगर हमें इक्वेशन मिल जाए तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले इक्वेशन निकाल लेना चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास करेगा उसका इक्वेशन निकालेंगे, सही है ना। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं, y - y1, चलो इसी को y1 मान लेते तो ये हो गया 3, फिर है y2 - y1 यानी कि 5 + 3 हो जाएगा, अपॉन x2 - x1 4 - 1, x - x1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8, नीचे कितना 3 इंटू में x - 1 और यहाँ पे y + 3 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3y + 9 इज इक्वल टू 8x - 8, इन सबको उठा के इधर तो 8x - 3y और ये आ जाएगा 9 8 17 यानी 17 इक्वल टू 0। अब हम लोग एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा, एक्स इंटरसेप्ट, चलो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, y को 0 पुट कर दो 17/8 आ जाएगा, तो ये जाएगा 17/8, और y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप लोग x को 0 करोगे तो यह आ जाएगा -17/3,
-17/3, तो ये आ गया आपका x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 17/8 और -17/3 बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।